हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश गौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी बायर को या कस्टमर को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी समय से प्रॉपर्टी देख रहे हैं लेकिन अब तक वो खरीद नहीं पाए हैं। हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पेन और पेपर निकालिए, कुछ पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, जैसे कि बजट, कि आपका बजट कितना है, किस टाइप की लोकेशन आपको चाहिए, क्या साइज आपको चाहिए, आप गेटेड प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए 24 आवर्स, हाई राइज में जाना चाहते हैं कि लो राइज में जाना चाहते हैं, और उसमें आपको क्या क्या एम्यूनिटीज चाहिए। तो आप इन सब चीजों को नोट कीजिए और अपने दिमाग में उठाइए कि आपको ये चीजें चाहिए। अब बात करते हैं कि जो चीजें आपको चाहिए, अब इनमें से कुछ ऐसी प्रायोरिटी होंगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस बात को आप सबसे पहले टिक कीजिए और सोच लीजिए कि आपको ये चीज तो आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका बजट है 45 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का। इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका कि वो बजट है, कि आपको इस बजट से किसी भी हालत में इससे ऊपर नहीं जाना है। यदि ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे और समझ लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी लेने में भी आसानी होगी। या आपको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी की कीमत थोड़ी ऊपर भी चली जाए लेकिन सबसे पहले कि एक बेस्ट लोकेशन होनी चाहिए, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको किसी भी हालत में लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप मान लीजिए आप कहते कि मुझे तो भैया 200 गज में ही जाना है, 200 स्क्वायर यार्ड में जाना है, या फिर 1800 स्क्वायर फीट कम से कम मेरा फ्लैट होना चाहिए या मेरा प्लॉट का साइज होना चाहिए, तो आपको इस बात पे क्लिक कर लेना है, समझ लेना है कि आपको इस पॉइंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो अब आपको देखना है कि इन सब में से आपके लिए कौन सी चीज प्रायोरिटी बेसिस पे है जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं उनका रीजन ये है कि वो जब कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं या खरीदने का उनको इच्छा होती है, वो प्रॉपर्टी अच्छी होते हुए भी, पसंद आते हुए भी उसको खरीद नहीं पाते। उसका खास रीजन है कि वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में ये भी हो वो भी हो। दोस्तों, अगर आप ये सोचें कि जितनी भी बेस्ट फीचर हैं आपकी उस प्रॉपर्टी में हो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। और यदि कभी ऐसा होता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रॉपर्टी को खरीदना। क्यों? क्योंकि इतनी अमेनिटीज होती हैं, इतने सब फीचर्स उसके अंदर होते हैं, उसकी कॉस्ट है वो हाई हो जाती है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसको खरीदना मुश्किल होता है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं या देखने जाते हैं, यदि आपकी जो मैंने भी आपको बातें बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, यदि वो प्रॉपर्टी आपके इन पॉइंट्स को पूरा करती है जो आपको चाहिए, तो आपको 3-4 प्रॉपर्टियां एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि आप 3-4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा देखोगे कि चलो मैंने ये देख लिया, चलो अभी 2-3 ऑप्शन और ले लेते हैं, तो आप वो क्या कोई दूसरी प्रॉपर्टी में खरीद नहीं पाएंगे। उसका रीजन है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब जो चीज आपको पसंद है और जो चीजें आपको चाहिए जब वो एक प्रॉपर्टी में है, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉपर्टी देखने की क्या जरूरत है। आप सोचेंगे उससे बेस्ट मिल जाएगा या उससे बेस्ट मिल जाएगा, तो ये मुश्किल काम है। मेरा मतलब केवल इतना है कि यदि आपकी जरूरत उससे पूरी हो रही है तो आपको वहां पर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी में भी तो आप उसी चीज को ढूंढेंगे जो आपको पहले मिल गई है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रॉपर्टी बजट में होती है तो कहीं ना कहीं आपको उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। यदि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। आपको जो पॉइंट मैंने बताए हैं, यदि आप उनको लिख लेते हैं, और एक चीज का ध्यान रखें कि आपको तो ये समझ लेना है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस पॉइंट के ऊपर आपको किसी भी रूप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी वो बजट है तो आपने सोच लिया कि मुझे इस बजट से ऊपर नहीं जाना। यदि वो लोकेशन है तो मुझे इस लोकेशन के अलावा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाना। यदि मुझे साइज है तो मुझे इस साइज से नीचे नहीं जाना या इस साइज से ऊपर नहीं जाना। दोस्तों, सारे फीचर एक बजट प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी कभी भी कभी भी नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ रहे होंगे। एक बात हो, जब कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाती और आप उसको छोड़कर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखने लग जाते हैं, तो उस बीच में जो प्राइम लोकेशन या कोई खास चीज जो आपको उस वक्त मिल रही होती है, दूसरी प्रॉपर्टी को देखने के लिए उसमें समय लगता है, दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है और महीने लगते हैं। इस बीच में जो प्रॉपर्टी आपने पसंद की थी, जो आपके क्राइटेरिया में आ रही थी, जैसे आपको चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से निकल सकती है। या वो प्राइम लोकेशन निकल सकती है, या उसका साइज निकल सकता है, या 2 साइड ओपन आपको चाहिए था तो वो निकल सकता है, ईस्ट फेसिंग निकल सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो प्रॉपर्टी आपको बेस्ट फीचर के साथ मिल जाती है
और आपके बजट में या आपके जो जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो चीजें उसके अंदर मिल रही हैं, तो आपको उसको तुरंत खरीद लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।